बिहार की राजनीति से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी थे ये। बांकीपुर विधानसभा सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया था। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रमुख है वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, लेकिन वो पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस घटनाक्रम के ठीक तुरंत बाद ही बीजेपी ने अपना नया प्रत्याशी भी ऐलान कर दिया। बहरहाल आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी है रोहित, जो पॉलिटिकल खबरों पर नजर बनाए हुए रहते हैं, इनकी पकड़ बेहतर है, हम इन्हीं से समझेंगे। तो रोहित, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, कल अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया और आज उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नामांकन वापस लिया है। ये देखिए, बीजेपी के लिए मतलब बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में बड़ी बहुत सरप्राइजिंग बात है ये, क्योंकि बीजेपी ऐसे ब्लंडर्स अक्सर करती नहीं है चुनाव को लेके। चुनाव को लेके बीजेपी बहुत सीरियस पार्टी मानी जाती है, चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो। हमने देखा बीजेपी पंचायत चुनाव भी बिहार में बहुत अच्छे से लड़ी थी पिछले दिनों। तो ये एक तो हैरानी से भर देता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा हैरान नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हैरान ये बात कर रही थी कि अभिषेक सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था। नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस विधानसभा में नितिन नवीन के ये राइट हैंड रहे हैं। लेकिन और दूसरी बात ये है कि राजनीति में या चुनाव लड़ने में कुछ भी पारिवारिक कारण जैसा होता नहीं है। जो पारिवारिक कारण बताया जाता है उसका मतलब कुछ दूसरा ही होता है। बहरहाल नीरज कुमार सिन्हा नए प्रत्याशी होंगे बीजेपी के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से आ गया कि नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के बांकीपुर के नए प्रत्याशी होंगे। और अभी डेट भी है, 13 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है, तो अभी है। लेकिन अब ये देखिए ना कि जैसे अभिषेक कुमार सिन्हा का प्रोफाइल था, वैसा ही करीब करीब या उससे कहीं कम नीरज कुमार सिन्हा का प्रोफाइल है। 32 साल के हैं, और सिवाय इसके कि इनके पिताजी या दादाजी आरएसएस के प्रचारक वगैरह रहे हैं, मतलब आरएसएस में काम किया है। इसके अलावा ये मंडल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, पद संभाल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा चेहरा पटना में कहा जाए या बांकीपुर, सक्रिय हैं, संगठन में सक्रिय हैं, लेकिन आम जनता के बीच में नीरज कुमार सिन्हा कितने लोग, बांकीपुर के लोग ही जो राजनीति उतना नहीं समझते हैं या राजनीति पे नजर, कितने लोग बांकीपुर के लोग ही उनको पहली बार जानेंगे। तो मुझे दोनों प्रत्याशी एक्चुअली हैरान ही करते हैं। लेकिन जो अभिषेक सिन्हा ने जो डिसीजन लिया है और कहा है कि पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इसके पीछे चर्चा कुछ और भी चल रही है। जी, मैंने कारणों को लेके दो चार पत्रकारों से भी बात की, बिहार से जुड़ी हुई, जो पटना बेस्ड हैं, जो पटना में रहते हैं, पटना से जुड़ी हुई राजनीति पे नज़र रखते हैं। हालांकि अभी उनमें से कोई भी आने को, अभी सब लोग इधर उधर ही हैं, तो कोई कैमरे पे अभी आने के लिए मतलब उस तरह से तैयार नहीं था। बट जो मुझे पता चला उसमें देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं। उन्होंने दशकों तक दूसरी पार्टियों के लिए यही सब किया है, स्ट्रेटजी बनाना, दूसरे प्रत्याशी को कैसे डाउन किया जा सके, वो ये सब किया। तो जब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने सामने लड़ने वाले प्रत्याशी को, और जाहिर सी बात है बीजेपी की ये परंपरागत सीट है, तो वो चाहेंगे कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक कुमार सिन्हा, उनकी कुछ कमियां खोजी जाएं। तो उन्होंने कमियां खोजी, ऐसा कहा जा रहा है, और कमियां ये निकला कि चारा घोटाले को लेकर इनके परिवार के कुछ लोगों का और इनका भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था, और वो प्रशांत किशोर के पास वो कागज़ आ चुके थे। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, अभी कुछ भी पुष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम आ गया था। और उसके बाद से बीजेपी चूँकि क्लीन पॉलिटिक्स के दम पे बिहार की सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, आरजेडी के भ्रष्टाचार का हवाला देकर, गुंडा राज का हवाला देकर, तमाम चीज़ों, चारा घोटाला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था एक समय, कि लालू यादव चारा खा गया, ऐसा वो लोग बोलते थे। तो अब जब अगर उनके ही प्रत्याशी का नाम चारा घोटाला से जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है किरकिरी होगी। लेकिन बात केवल इतनी है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, कि चारा घोटाला में अगर किसी का नाम आ जाए या चारा घोटाला से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। देखिए, अभिषेक कुमार सिन्हा और उनके परिवार के लोगों का बैकग्राउंड बहुत पहले से आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो चारा घोटाला में उनका किस तरह से नाम आया, या प्रशांत किशोर को ऐसा क्या पता चल गया था चारा घोटाला से रिलेटेड, या उनकी टीम को क्या पता चल गया था, ये कारण बताया जा रहा है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि देखिए संगठन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं कभी-कभी कि, और जब बीजेपी जैसे संगठन में खासकर, कि जब आप बीजेपी अध्यक्ष एक तरह से बस कह सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी बस एक पद तक सीमित है, क्योंकि मुख्यतः आप अगर देखेंगे तो अमित शाह, मुझे याद है पिछले यूपी विधानसभा चुनावों में एक विधानसभा सीट पर जिसको टिकट दिया गया, उसको तो टिकट मिल गया, लेकिन बाकी 2 ऐसे प्रत्याशी थे जो नाराज़ थे। तो अमित शाह जिस होटल में रुके थे वहाँ नाराज़ प्रत्याशियों को बुलाया, जो दावेदार थे टिकट के, उनको समझाया। तो अमित शाह उस लेवल के आदमी है कि एक विधानसभा सीट पर भी नाराज़ अगर कोई होता है तो उसको खुद जाके मनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नितिन नवीन की उतनी ज़्यादा भूमिका होगी जितनी आमतौर पर पार्टी अध्यक्ष की होनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं संगठन का भी मामला है, और मैं ये मानता हूँ कि ये शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा किया, क्योंकि देखिए पटना राजधानी की सीट है बांकीपुर, और वहाँ से सब कुछ डिसाइड होता है। तो दूसरा क्या है, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे तो डेंट तो पहुंचाएंगे ही, जाहिर सी बात है। और अर्बन वोटर बीजेपी के बेस हैं, तो शायद इस वजह से भी कि अभिषेक कुमार सिन्हा कमज़ोर माने जा रहे थे, कुछ हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि संगठन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ नामों पर कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं, बाद में वो बदला जाता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो 2-3 कारण हैं जो सामने आए हैं अभी तक। फिलहाल जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर के पास कुछ कागजात आ गए थे चारा घोटाले से जुड़ा हुआ, जो अभिषेक सिन्हा के परिवार के सदस्यों का नाम उससे जुड़ा हुआ था, और इसी वजह से अभिषेक सिन्हा ने ये फैसला लिया। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई चर्चाएं चल रही, लेकिन आधिकारिक रूप से वो कारण स्पष्ट नहीं हो पाए कि इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन फिलहाल यही है कि अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 3 दिन नामांकन को बचे हैं, क्योंकि 13 जुलाई को आखिरी नामांकन करने की तारीख है और 30 जुलाई को मतदान होने हैं। लेकिन रोहित, जो अभी समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी की परंपरागत सीट रही है बांकीपुर भी, हाई प्रोफाइल सीट है, नितिन नवीन की सीट रही थी, वो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी के जो कैंडिडेट है अभी जो नए आए हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो किस तरीके से आपको लग रहा है कि मुकाबला किस तरह हो सकता है? देखिए, एक तो बीजेपी की, मतलब नरेंद्र मोदी के दौर की मैं बात करूँ, बीजेपी अपने प्रत्याशियों के दम पे कम जीतती है, बीजेपी अपने नेताओं, शीर्ष नेतृत्व के दम पे जीतती है, एक बात। दूसरी बात ये कि मतलब आप देखिए ना कि मनोज तिवारी कई बार चुनाव हारे जब तक दूसरी पार्टियों से लड़े, और दिल्ली में जाके लड़े और जीतते चले गए। उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था, जो शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही थी, तो वो केवल नाम के दम पे जीते थे, ना उनका संगठन का कोई अनुभव था, ना राजनीति का अनुभव था। तो ये कहना कि बीजेपी का प्रत्याशी कमज़ोर है बांकीपुर में, हाँ कमज़ोर है, चाहे अभिषेक कुमार सिन्हा हो, चाहे नीरज कुमार सिन्हा, और खासकर जब वहाँ प्रशांत किशोर लड़ रहे हो। रेखा गुप्ता आरजेडी की प्रत्याशी हैं, इसके पहले भी लड़ चुकी हैं चुनाव, तो उनके आगे देखा जाए, अगर उनके हिसाब से, अनुभव के हिसाब से देखा जाए, तो भी ये प्रत्याशी कमज़ोर है। लेकिन हमने एक बार बात की थी कि वहाँ का जातीय समीकरण कैसा है, तो वहाँ पर जातीय समीकरण ऐसा है जो बीजेपी के, ऐसी जातियाँ हैं वहाँ पे जो बीजेपी की परंपरागत वोटर मानी जाती है, प्लस अर्बन पॉपुलेशन वहाँ पे है, चूँकि पटना राजधानी क्षेत्र है, अर्बन पॉपुलेशन भी बीजेपी के फेवर में जाता दिखाई देता है। बट प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर ज़्यादातर अर्बन वोटर्स के लिए अपीलिंग माहौल बना सकते हैं, वो अपने पक्ष में चीज़ें ढाल सकते हैं। तो हाँ, प्रशांत किशोर से खतरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा खतरा है कि बीजेपी को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। तो रोहित ने आपको बताया कि क्या समीकरण बन रहे हैं और किस वजह से अभिषेक सिन्हा ने ये फैसला लिया है, और किस तरीके की अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में चर्चाएं चल रही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, क्योंकि नामांकन के एक दिन बाद ही अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से समीकरण बनते हैं, और चुनाव को लेकर के कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ना, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,